नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS एकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम गति के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने गति के नियम पर ही आधारित कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज के इस वीडियो में भी हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेंगे। विद्यार्थी, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्या है कि एक रॉकेट जिसका प्रारंभिक द्रव्यमान 6000 किलोग्राम है 16 किलोग्राम प्रति सेकंड की नियत दर से 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की अपेक्षित चाल से गैस को बाहर निकालता है। छोड़े जाने पर 1 मिनट के बाद रॉकेट का त्वरण क्या होगा। देखिए, हम एक रिलेशन जानते हैं विद्यार्थियों कि dv बाई dt। तो ये dv बाई dt है वो a होता है r अपॉन m। इसे r जो हमारे पास में है, ये जो r होता है, u तो गैस का जो वेग है वो है, r यहाँ पर द्रव्यमान क्षय की दर है। इसको हम dm बाई dt भी पुट कर सकते हैं। तो u dm बाई dt अपॉन m द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान देखिए क्या हो रह गया है, m0 माइनस rt। r का जो मान है, देखिए एक बार ये जो फॉर्मूला है इसे आप समझ लेंगे। क्या है हमारे पास में, m0 माइनस rt। तो इस m0 प्रारंभिक द्रव्यमान है माइनस r, टी में पहले रख देता हूं, r है हमारे पास में dm बाई dt। इन सब की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो एक की वैल्यू हमें मिल जाएगी। देखिए m इंटू ए उस क्षण पर जो द्रव्यमान है वो, और u इंटू dm बाई dt ये इक्वल होंगे, इसलिए यहाँ पर हमारे पास में ये रिलेशन है। इस रिलेशन से हमने ये वाला रिलेशन निकाल दिया। तो u हमें कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में, ये हमें दे रखा है 11 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूं, dm बाई dt ये हमें 16 दे रखा है अपॉन m0 प्रारंभिक द्रव्यमान हमें 6000 दे रखा है, फिर माइनस में t हमें ये पूछा है 1 मिनट के बाद, तो ये 60 हो गया है और dm बाई dt 16 है ये। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, 11000 इंटू 16 अपॉन, यहाँ से इसको गुणा करेंगे तो 96 जीरो आ गया, तो ये 5040 रह गया। और यदि हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, फिर यदि यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा 35 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो आंसर है वो डी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 10 ग्राम द्रव्यमान का एक कॉर्क पानी पर तैर रहा है। कॉर्क पर क्रियाशील नेट बल क्या होगा। देखिए, कॉर्क यदि पानी पर तैर रहा है इसका मतलब क्या है। देखिए, इसका मतलब एक बार समझ लीजिए कि हमारे पास में इस तरीके से कोई कॉर्क है, वो पानी पर तैर रहा है, तो इसके ऊपर नीचे की ओर mg बल काम कर रहा है, पानी के द्वारा इसके ऊपर की ओर कैपिटल R काम कर रहा है। यहाँ पर R और mg दोनों बराबर हैं और कुल जो नेट बल है वो 0 है। तो कुल बल कितना होगा इसका, 0 होगा, 0 होगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन न्यूटन की गति के तृतीय नियम के संबंध में सत्य नहीं है। हमें गलत स्टेटमेंट को इनमें से छांटना है, देखना है। तो देखिए, प्रत्येक क्रिया के विरुद्ध हमेशा एक विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्रिया और प्रतिक्रिया समान पिंड पर काम करती है, ये गलत है। क्रिया और प्रतिक्रिया अलग अलग पिंड पर काम करेगी, ऑप्शन बी ही इसमें सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्षितिज तक प्रवाहित कोई जलधारा 10 की घात -2
मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट की किसी नली से बाहर निकलती है तथा समीप की किसी ऊर्ध्वाधर दीवार से टकराती। ये मानते हुए कि जल धारा टकराने पर वापस नहीं लौटती है, जल की टक्कर द्वारा दीवार वापस नहीं लौटती, तो जल की टक्कर द्वारा दीवार पर आरोपित बल क्या होगा। क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए। हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, चाल दे रखी है, v बराबर हमें दे रखा है 15 मीटर प्रति सेकेंड। ओके, a यहाँ पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है जो कि 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर दे रखा है। इसके साथ में हमें जल दे रखा है, तो जल का घनत्व हम रो बराबर क्या जानते हैं, 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये सब कुछ हम जानते हैं। इसके साथ में देखिए प्रति सेकंड टक्कर देने वाले जल का द्रव्यमान, तो प्रति सेकंड टक्कर देने वाले जो जल का द्रव्यमान है, मैं अब यहां पर पुट कर देता हूं, प्रति सेकंड दीवार पर टक्कर देने वाले जल का द्रव्यमान। देखिए द्रव्यमान बराबर होता है आयतन इंटू घनत्व है, आयतन इंटू घनत्व। तो ये तो हो गया घनत्व है। आयतन यहां पर हमारे पास में हो जाएगा a इंटू अक्स, और प्रति सेकंड ज्ञात करना है तो टी का हम भाग लगा देंगे, तो ये आ गया रो ए वी। तो इन सब का मान पुट कर दीजिए। a हमें दे रखा है, रो हमें दे रखा है, तो क्या आ जाएगा, रो 10 की घात 3, a 10 की घात -2, v है 15, तो ये आ गया हमारे पास में 150 किलोग्राम प्रति सेकंड, 150 किलोग्राम प्रति सेकंड आ चुका है। तो इसमें 150 किलोग्राम प्रति सेकंड है। अब हमें बल चाहिए, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास प्रति सेकंड जो द्रव्यमान में चेंजेज आ रहा है वो हमें मिल चुका है। तो बल चाहिए, बल की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहां से आप ध्यान देंगे। चलिए यहां से मैं एक बार इनको सबको हटा देता हूं। अब देखिए प्रति सेकंड टकराने वाले जल का द्रव्यमान आ गया हमारे पास में, बल चाहिए, तो द्रव्यमान आ गया प्रति सेकंड 150 किलोग्राम प्रति सेकंड, किलोग्राम प्रति सेकंड। और साथ में जो वेग है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हमें 15 दे रखा है, तो 15 को इससे गुणा करेंगे तो ये आ गया हमारे पास में। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2.25 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि 300 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान एक रॉकेट पर 210 न्यूटन का बल लगता है तो ईंधन किस दर से जल रहा है, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए जो रॉकेट है उसके जलने की दर हमें ज्ञात करनी है। इट मीन्स dm/dt हमें ज्ञात करना है। साथ में हमें क्या दे रखा है वो देख लीजिए, बल हमें दे रखा है F बराबर 210 न्यूटन। इसके साथ में जो वेलोसिटी है v या u है जो, वो हमें दे रखा है 300 मीटर प्रति सेकंड। देखिए हम क्या जानते हैं, F बराबर dp/dt, और इसे हम लिख सकते हैं u dm/dt। तो यहाँ से v d/dt हम पुट कर सकते हैं, v है ये, तो ये आ गया 300 इंटू dm/dt हमें ज्ञात करना है। चलिए f की वैल्यू भी पुट कर दी, 210 बराबर 300 इंटू dm/dt। तो dm/dt कितना आ गया है हमारे पास में, 210 बट्टे में 300 आ गया है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 7 बट्टे में 10 आ गया, 0.7 किलोग्राम प्रति सेकंड आ गया, तो 0.7 किलोग्राम प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2 बिलियर्ड गेंदें A व B जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान है 50। देखिए
यहाँ पर इनका जो द्रव्यमान है वो 0.5 किलोग्राम है। ये जो द्रव्यमान है इसमें सुधार कर देते हैं, ये है 0.5 किलोग्राम। ओके, तो जो m है वो हमें 0.05 किलोग्राम दे रखा प्रत्येक जो बिलियर्ड की गेंद है उसके लिए। प्रत्येक 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से विपरीत दिशाओं में गति करती हुई संघट करती है तथा संघट के बाद उसी चाल से वापस लौटती है, तो प्रत्येक गेंद पर दूसरी गेंद कितना आवेग लगाती है। ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। देखिए एक बार समझ लीजिए कि इस तरीके से दो बिलियर्ड गेंदें हैं और ये जो दोनों गेंदें हैं वो एक दूसरे की ओर गति कर रही है। द्रव्यमान m है, वेग इनका, प्रारंभ में वेग इनका u है, और ये जो u है वो 5 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। ओके, टकराने के पश्चात जब ये टक्कर करती है तो टक्कर होने के पश्चात ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करेगी। वेग वही रहेगा, डायरेक्शन बदल जाएगी, द्रव्यमान भी वही रहेगा। तो हम इसमें से किसी एक गेंद का आवेग देख लेते हैं। आवेग बराबर क्या होता है? संवेग में परिवर्तन। आवेग होता है संवेग में परिवर्तन। तो अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं m v2 माइनस v1। यहाँ पर देखिए m का जो मान है वो हमें 0.05 दे रखा है। v2 अंतिम जो वेग है वो जैसे अपोजिट डायरेक्शन में है वो हमें दे रखा है 5, और माइनस में ये भी 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 0.05 इंटू 10 ये आ जाएगा 0.5 न्यूटन इंटू सेकेंड, या इसको हम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड भी कह सकते हैं। तो 0.5 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन बी इसमें सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखिए, पांच मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर वाले आरंभिक त्वरण के साथ किसी रॉकेट जिसका द्रव्यमान है 2×10⁵ किलोग्राम है ऊपर की ओर भेजा जाता है, रॉकेट का आरंभिक प्रणोद क्या होगा? एक बार इस क्वेश्चन में जो दिए हुए आंकड़े हैं वो आप लिख लीजिए। m बराबर क्या है? 2×10⁵ किलोग्राम। g हमें 10 यूज में लेना है। अब देखिए जो प्रारंभिक त्वरण है a वो हमें दे रखा है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये रहा, ये हमें प्रारंभिक त्वरण दे रखा है। अब देखिए हमारे पास में यहाँ पर F बराबर क्या हो जाएगा? m इंटू a प्लस जी। तो a प्लस जी तो m है, यहाँ पर हमें 2×10⁵ a का मान हमें 5, g का मान 10, तो 15×2 तो 30 हो जाएगा। 30×10⁵ 10⁵ नहीं है, ये 10⁵5 ही है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में, तो ये आ जाएगा 3×10⁶। हालांकि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, 10�6 आना चाहिए था। ओके, एक बार इसे आप समझ लीजिए कि प्रारंभिक प्रणोद क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत, गुरुत्वाकर्षण से भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के बराबर है तब भी वो उसी पोजीशन में ही रहेगा, तो ए त्वरण और होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर एक ट्रेन के फर्श पर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गिर रहा है, पत्थर पर कार्यशील कुल बल क्या होगा? क्वेश्चन में जो दिए हुए आंकड़े हैं एक बार देख लीजिए। m द्रव्यमान हमें दे रखा है 1 किलोग्राम। अब यहाँ पर हमें ये दे रखा है कि जो पत्थर है वो ट्रेन के फर्श पर गिर रहा है और उसका जो एक्सेलरेशन है a वो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो पत्थर पर कार्यशील कुल बल, तो पत्थर का जो एक्सेलरेशन है वो a है, बल कितना हो जाएगा? m इंटू a, तो ये तो 1 है, ये भी 1 है, तो F बराबर 1 न्यूटन आएगा। टोटल जो फोर्स है वो कितना आएगा? 1 न्यूटन आएगा। ऑप्शन बी इसमें सही होने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान कीजिए। बल की परिभाषा हमें न्यूटन का फर्तम नियम देता है। कौन सा नियम देगा? फर्तम नियम। बल का मापन, हमें बल का जो मापन है, बल का जो गणनात्मक मान है, वो हमें न्यूटन का दूसरा नियम देता है। और बल का जो प्रभाव है वो आवेग द्वारा बताया जाता है। और बंदूक का प्रतिक्षिप्त वो न्यूटन के तीसरे नियम द्वारा। तो आप यहाँ पर देखिए, ए है वो तो एस से, तो ए एस से है, तो ये दोनों ऑप्शन में है। बी है वो आर से, तो ये इस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक स्मॉल एम द्रव्यमान वाली गेंद किसी सख्त दीवार से 30 डिग्री के कोण पर यू चाल से टकराती है और समान चाल से तथा चित्र में दर्शाए अनुसार समान कोण से परावर्तित होती है। यदि गेंद दीवार के साथ टी समय तक संपर्क में रहती है तब दीवार पर कार्यरत बल होगा। क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखिए, बल बराबर होता है संवेग में परिवर्तन की दर होती है। बल क्या होती है? संवेग में परिवर्तन की दर। टी समय तक टकराती है तो डेल्टा टी का मान हमें टी दे रखा है। तो अब हमें संवेग में परिवर्तन देखना है। तो देखिए विद्यार्थी, जो ऊर्ध्वाधर जो वेग है, संवेग है, वो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएगा। प्रारंभिक संवेग ये तो हो जाएगा एम यू कोस 30 डिग्री और अंतिम संवेग हो जाएगा एम यू कोस 30 डिग्री, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो घटक होगा एम यू साइन 30 डिग्री, वो इस डायरेक्शन में भी घटक होगा एम यू साइन 30 डिग्री। तो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ऊर्ध्वाधर घटक में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जबकि क्षैतिज जो घटक है उसमें जो परिवर्तन आएगा डेल्टा पी, वो होगा अंतिम संवेग P2 माइनस P1। अंतिम संवेग है एम यू कोस 30 डिग्री माइनस से प्रारंभिक संवेग माइनस में एम यू कोस 30 डिग्री। तो ये तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 एम यू कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री, ठीक है, अपॉन टी। तो यही तो है आंसर, हमें इसी फॉर्म में चाहिए, 2 एम यू कोस 30 डिग्री बट्टे में टी, 2 एम यू कोस 30 डिग्री अपॉन टी, ऑप्शन डी है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इनमें से गलत स्टेटमेंट को हमें छांटना है यहां से। तो देखिए, गेंद को पकड़ते समय क्रिकेट का खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, ये हमने आवेग वाले टॉपिक में समझाया था। फिर है किसी निश्चित ऊंचाई से गिरने वाले व्यक्ति को रेत के ढेर के ऊपर से गिराने की तुलना में सीमेंट के फर्श पर गिरने से अधिक चोट पहुंचेगी, ये भी हमने आवेग वाले टॉपिक में ही देखा था। किसी मैदान में घास काटने वाले यंत्र लॉन मोवर को खींचने से आसान है उसे धकेलना होता है, खींचने से आसान उसे धकेलना होता है। देखिए, ये जो स्टेटमेंट है, धकेलने से ज्यादा खींचना आसान होता है, ये एक गलत स्टेटमेंट है। खींचने से आसान उसे धकेलना होता है। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट गलत है। बाकी देखो, पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों को सामान्य रूप से ऊपर की ओर सीधे बनाने की बजाय क्या बनाते हैं? घुमावदार। ये भी हमने पहले देख लिया था। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्षैतिज तक प्रवाहित कोई जलधारा 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट की किसी नली से बाहर निकलती है तथा समीप की किसी ऊर्ध्वाधर दीवार से टकराती है। जल की टक्कर द्वारा दीवार पर आरोपित बल क्या है? देखिए, हमें यह नहीं बता रखा है इस क्वेश्चन में कि जो जल धारा है वो टकराकर वापस आ रही है या नहीं। तो देखिए, हमें जो कुछ दे रखा है उसको मैं एक बार पुट कर लेता हूं। हमें जल धारा की जो प्रारंभिक वेलोसिटी है वो दे रखी है 25 मीटर प्रति सेकंड। ओके, इसके अलावा उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हमें 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर दे रखा है।
इसके साथ में हमें जल का घनत्व जानते ही हैं, रो बराबर 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। अंतिम वेग है वो 0 लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जो बल होता है वो हम जानते हैं संवेग में परिवर्तन बट्टे में समय। तो यहां पर संवेग में जो परिवर्तन होता है तो वो हो जाएगा m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। टी यहां पर समय है, तो हम सबसे पहले m अपॉन टी निकाल लेते हैं। m अपॉन टी, तो देखिए m द्रव्यमान है, द्रव्यमान बराबर हम लिख सकते हैं आयतन इंटू घनत्व है। तो देखिए आयतन इंटू घनत्व, तो आयतन तो हो जाएगा a इंटू अक्स, टी समय में तय की दूरी कितनी अक्स, इंटू घनत्व है। देखो ये मैंने टी की जगह टी लिखा है, आयतन को a इंटू अक्स लिख दिया, तो ये क्या आ गया a v रो आ गया। तो इसके स्थान पर हम a v रो रख सकते हैं, a ये आ गया v रो इंटू ये जो v है वो u है ना। तो v का मान यहाँ पर 0 है, तो माइनस में u, माइनस यहाँ पर आरोपित बल पूछा है, केवल डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं सिर्फ u लिख देता हूँ यहाँ पर। तो इन सब की वैल्यू पुट कर दीजिए। a का मान हमारे पास में 10⁻³ u का मान हमें दे रखा है 25, रो का मान 10⁻³ अगेन u आ रहा है, तो u का मान हमें 25 दे रखा है। 25 को 25 से गुणा करेंगे 625, बस 625 न्यूटन ही आ जाएगा, 625 न्यूटन। ओके, तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 500 मीटर ऊंचाई वाली पहाड़ी की चोटी से 100 किलोग्राम वाली एक बंदूक से 1 किलोग्राम की गेंद को क्षैतिज में दागा जाता है। यह गेंद पहाड़ी की तलहटी से 400 मीटर की दूरी पर गिरती है, तो बंदूक का प्रतिक्षेप वेग क्या होगा। एक बार इसको समझ लीजिए कि इस तरीके से पहाड़ी है, ठीक है, और यहां से क्षैतिज तय बंदूक से गोली दागी जा रही है 1 किलोग्राम की गेंद को, जो गेंद है वो इस तरीके से जाकर गिर रही है। ओके, ये जो हाइट है वो हमें इस क्वेश्चन में 500 मीटर दे रखी है, और ये यहां से क्षैतिज तय 400 मीटर, क्षैतिज तय 400 मीटर दूर जाकर गिरती है। ओके, तो बंदूक का प्रतिघात वेग क्या होगा। तो देखिए हमें यहाँ पर बंदूक का द्रव्यमान 100 किलोग्राम दे रखा है, गोले का या गेंद का जो द्रव्यमान है वो 1 किलोग्राम दे रखा है। वेलोसिटी पूछिए बंदूक की, जबकि हमें गेंद की जो 1 किलोग्राम की गेंद है उसकी वेलोसिटी नहीं पता, जबकि हमें पहाड़ी की ऊंचाई दे रखी है जो कि कितनी है 500 मीटर, और क्षैतिज प्रास दे रखी है। तो हम पहले इससे क्षैतिज प्रास की सहायता से वेलोसिटी ज्ञात करेंगे। तो क्षैतिज प्रास के लिए देखिए पहले हम समय निकाल लेते हैं कि पहुंचने में लगा समय कितना होगा। हम क्षैतिज प्रक्षेप्य गति से समय का फॉर्मूला जानते हैं, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था 2h/g का रूट, देन यहां से क्या आ जाएगा √2 × 500 बटे में g का मान 10 ले लेता हूं मैं, तो यहां से 0 से 0, 2 को 50 से गुणा करेंगे 100, 100 का √ हो गया 10, तो 10 सेकंड का समय लगेगा। क्षैतिज प्रास बराबर होता है u × t, r हमें दे रखा है 400, u हमें ज्ञात करना है, t हमने 10 निकाल लिया, u बराबर कितना आ गया 40 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए अब हम एक रिलेशन जानते हैं mv + mv बराबर 0, ठीक है। यहां से हमें किसकी वेलोसिटी चाहिए, बंदूक की v बराबर, तो माइनस में m
वी अपॉन कैपिटल एम, सबका मान रख देते हैं, कैपिटल वी का मान आ जाएगा स्मॉल एम, परिमाण देख लेते हैं, एक स्मॉल वी जो कि इसके यू के बराबर ही है, जो कि 40 है, कैपिटल एम कितना है 100, तो 10 से 10 0.4 आ जाएगा, 0.4 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक तोप से 200 ग्राम द्रव्यमान का एक गोला 80 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दागा जाता है, तो तोप का प्रतिघात वेग क्या होगा। हमें इस क्वेश्चन में जो वैल्यूज दे रखी है, कैपिटल एम हमें दे रखा है 100 kg, स्मॉल एम हमें दे रखा है 200 ग्राम, तो इसे हम 0.2 किलोग्राम भी पुट कर सकते हैं। गोले का वेग, तो स्मॉल वी वो हमें दे रखा है 80 मीटर प्रति सेकेंड, हमें कैपिटल वी ज्ञात करना है, जो कि देखिए क्या होगा एम इंटू वी बट्टे में कैपिटल एम, स्मॉल एम का मान कितना 0.2, वी का मान है 80, कैपिटल एम जो कि 100 है, तो यहां से देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, 1.6 बट्टे में 10, तो यह आ गया 0.16 मीटर प्रति सेकंड। देखिए हमें इसमें आंसर ने दे रखा है सेंटीमीटर में दे रखा है, तो 16 सेंटीमीटर प्रति सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 3 संगामी बलों, तो कनकरंट फोर्सेज है, को किसी पिंड पर आरोपित किए जाने पर उसे साम्यावस्था में पाया जाता है, तो किन्हीं 2 बलों का परिणामी। एक बार इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि 3 संगामी बल हैं, और संगामी बल जब किसी पिंड पर लगते हैं तो देखिए उनका जो परिणामी है, 3 संगामी बलों का परिणामी कुल जो बल है वो 0 हो जाएगा, संगामी बल का मतलब यही है। तो यहाँ पर किन्हीं 2 बलों का परिणामी, जैसे ऐसे कोई 3 बल काम कर रहे हैं ऐसे, तो यहाँ पर जैसे ये कोई बल है F1, ये कोई बल है F2 और ये कोई बल है F3, तो इनमें से जैसे मैं F2 और F1 इन दोनों का परिणामी ले लेता हूं, तो अब ये जो परिणामी होगा वो इस F3 की समरेख दिशा में होगा, उसी रेखा की विपरीत दिशा में और समरेख, ओके। तो विपरीत दिशा में होना चाहिए, उतने ही परिमाण का होना चाहिए और उसी रेखा के अनुदिश होना चाहिए। तो ये जो तीसरे बल के बराबर होगा बिल्कुल सही है, तीसरे बल के विपरीत होगा बिल्कुल सही है, उसी रेखा के अनुदिश होगा ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही थे, तो ऑप्शन डी इसमें आ जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी गुटके को छत से 2 मीटर लंबी डोरी से लटकाया गया है, कि देखिए 5 किलोग्राम का द्रव्यमान है और उसे 2 मीटर की डोरी से लटका दिया। डोरी के मध्य बिंदु P पर चित्र में दिखाए अनुसार क्षैतिज से 50 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो साम्यावस्था में डोरी ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बनाती है, ये हमें ज्ञात करना है। एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में ये ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बनाती है ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ाता हूं, ये जो एंगल है इसको मैं थीटा कंसीडर कर लेता हूं। इसको हमने कितना कंसीडर कर लिया, थीटा कंसीडर कर लिया। डोरी के 2 भाग हो चुके हैं, इसमें जो तनाव है वो मैं T1 ले लेता हूं, इसमें जो तनाव है वो इस बिंदु के ऊपर वो मैं ले लेता हूं T2, ओके। अब इस T1 को मैं टुकड़ों में तोड़ दूंगा, तो ये हो गया T1 कोस थीटा, और इस डायरेक्शन में इसका घटक हो गया है T1 साइन थीटा, ओके। तो जो हमें आमने सामने के घटकों को बराबर पुट कर देना है,
यहाँ पर आमने सामने को घटकों को हम बराबर पुट कर देंगे, देन हमें क्या मिल जाएगा। देखिए जो T2 है, दूसरी डोरी में उत्पन्न जो तनाव है, देखिए एक एक करके इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो 5 किलोग्राम का पिंड है, चलिए मैं अलग से इसका फ्री बॉडी डायग्राम ले लेता हूँ। ये 5 किलोग्राम का पिंड है, इस पर ऊपर की ओर जो तनाव लग रहा है वो तो है T2, नीचे की ओर है इसमें mg, तो 5 × 10 बराबर 50 न्यूटन का भार काम कर रहा है। तो T2 का मान हमें मिल चुका है 50 न्यूटन। T2 कितना आ चुका है? 50 न्यूटन। तो मैं यहाँ पर ये T2 बराबर 50 न्यूटन पुट कर देता हूँ। इसको भी यहाँ से मैं हटाऊंगा, बाकी सबको मैंने यहाँ से हटा दिया है। फिर से लौटते हैं डायग्राम की ओर। ये जो बिंदु P है, इसके ऊपर इधर लग रहा है 50 न्यूटन का बल, इस डायरेक्शन में काम कर रहा है T1 साइन थीटा, नीचे की ओर काम कर रहा है T2, ऊपर की ओर काम कर रहा है T1 कोस थीटा। सबको इक्वल पुट कर देंगे तो T2 बराबर क्या है? T1 कोस थीटा। तो यहां से तो क्या आ गया? 50 बराबर T1 कोस थीटा आ गया। दूसरा क्या आया? क्योंकि T2 का मान भी 50 है, तो यहां से आ गया T1 साइन थीटा बराबर भी 50। इसमें मैं इसको इक्वेशन नंबर 2, इसे इक्वेशन नंबर 1, 2 में 1 का भाग लगा दें तो T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा ये टेन थीटा हो जाएगा, 50 बट्टे में 50 ये हो जाएगा 1, देन यहाँ से थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा। हमें पता थीटा की वैल्यू तो ज्ञात करनी थी, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 45 डिग्री। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक पिंड किन्हीं दो बलों F1 बराबर 2i केप माइनस 5j केप और F2 बराबर 3i केप माइनस 4j केप के अंतर्गत क्रियाशील है। तीसरे बल F3 के अंतर्गत इसका वेग एक समान होगा। देखिए वेग एक समान होने का मतलब है कि कुल परिणामी बल है वो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 बल हैं। पहला जो बल है वो तो है F1, दूसरा जो बल है वो है F2 और तीसरा जो बल है वो है F3। और तीनों बलों का सदिश योग कितना हो? 0 हो, तब तो जो वेग है वो एक समान। वेग एक समान होने का मतलब क्या है? A0 का मतलब बल 0, यही तो कह रहा है ये, यहां से यही तो निष्कर्ष निकला। तो F1 की वैल्यू कितनी? 2i केफ माइनस 5j केफ। F2 की वैल्यू कितनी? 3i केफ माइनस 4j केफ प्लस में F3 इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया हमारे पास में i केप माइनस में 9j केप प्लस F3 इक्वल टू 0। तो F3 इक्वल टू कितना आ गया? माइनस में i केप प्लस में 9j केप। ऑप्शन देख लीजिए, देखिए ये 5 आ जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या आएगा? 5। 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ओके, ये माइनस में 5 i केप माइनस 5 i केप प्लस में 9, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संगामी सहतलीय एक ही तल में है, 3 संगामी बल है। और देखिए यदि 3 संगामी बल हैं तो वो एक ही तल में होंगे, 100% एक ही तल में होना है। 1 न्यूटन, 2 न्यूटन और 3 न्यूटन किसी पिंड पर विभिन्न दिशाओं के अनुदिश कार्य कर रहे हैं, विभिन्न दिशाओं में काम कर रहे हैं। तो पिंड की साम्यावस्था में रख सकते हैं यदि 2 न्यूटन और 3 न्यूटन समकोण पर कार्य करते हैं। तो देखिए समकोण पर कार्य करेंगे तो इनका परिणामी है वो 1 न्यूटन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 3 न्यूटन काम कर रहे हैं ना, तो इन दोनों का परिणामी कितना होना चाहिए?
फिर बाद में 1 न्यूटन के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि तीनों बलों का परिमाण क्या होना चाहिए, संतुलन में संभव होगा। तो इन दोनों का परिणामी यदि हम ज्ञात करेंगे तो 1 न्यूटन के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। फिर पिंड को साम्यावस्था में रख सकते हैं यदि 1 न्यूटन 2 न्यूटन समकोण पर कार्य करें। इन दोनों का जो परिणामी है वो अंडर में 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो अंडर में 5 न्यूटन, जबकि होना कितना चाहिए, 3 के इक्वल। यहाँ पर 4 और 9 ये हो गया अंडर में 13 न्यूटन, जबकि होना क्या चाहिए था, 1। पिंड को साम्यावस्था में नहीं रख सकते हैं, देख लेते हैं तीसरा ऑप्शन भी, कि 1 न्यूटन और 3 न्यूटन न्यून कोण पर कार्य करते हैं। 1 न्यूटन और 3 न्यूटन न्यून कोण पर कार्य करते हैं, तो भी पॉसिबल नहीं है। देखो ये तभी पॉसिबल है जब 1 न्यूटन और 2 न्यूटन एक ही दिशा में हो और उसकी विपरीत दिशा में 3 न्यूटन हो। तो ये कह रहे हैं कि विभिन्न दिशाओं में काम कर रहे हैं। सबकी दिशाएं यदि 2 की भी दिशाएं यदि सेम नहीं है ना, तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर 6 न्यूटन और 8 न्यूटन के 2 लंबवत बल क्रियाशील है, पिंड पर परिणामी त्वरण क्या होगा। चलिए, परिणामी त्वरण पूछा है हमें और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर काम कर रहे हैं। तो देखिए यहां से पहले तो हम निकाल लेते हैं परिणामी बल। तो दोनों एक दूसरे के लंबवत है, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर का रूट, तो 36 प्लस 64 का रूट आ गया, और ये हमें मिल चुका है अंडर में 10 न्यूटन। तो बल तो कितना काम करेगा, 10 न्यूटन का बल काम करेगा। हमें क्या चाहिए, 2 बल लंबवत क्रियाशील है, तो पिंड पर परिणामी त्वरण क्या होगा, ए पूछा है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, F बट्टे में M, 10 बट्टे में 10 बराबर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण काम करेगा। परिणामी त्वरण तो ये होगा। तो ये एक्सेलरेशन सही है, ओके। अब यहां पर आप देखें कि 8 न्यूटन वाला, जो 8 न्यूटन को F अक्स ले लीजिए, ये F y ले लीजिए। तो इसकी डायरेक्शन जैसे ज्ञात करेंगे तो tan थीटा बराबर F y अपॉन में F अक्स होता है। तो F y तो हो गया 6 और F अक्स हो गया 8, तो ये आ गया 3 बट्टे में 4। तो थीटा बराबर आ गया है हमारे पास में tan इनवर्स 3 बट्टे में 4, ओके। tan इनवर्स 3 बट्टे में 4, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं कि चित्र में दर्शाए अनुसार डोरियों के द्वारा निर्मित P बिंदु पर बल कार्य कर रहे हैं जो विराम अवस्था में है। F1 और F2 बल हैं। F1 और F2 की वैल्यू हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। घटकों में वियोजन करके हम इसमें F1 तथा F2 की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। देखिए विराम अवस्था में है, इसका मतलब साम्य अवस्था में टोटल बल है वो तो 0 है। टोटल बल कितना है, यहाँ पर 0 है। तो देखिए यहाँ पर इनको हम घटकों में वियोजित कर लेते हैं। इधर मैं डॉट डॉट करके आगे बढ़ा देता हूँ। ये जो 2 न्यूटन वाला बल है वो इधर हो जाएगा 2 न्यूटन कोस 45, ठीक है। इधर हो जाएगा 2 न्यूटन साइन 45। हालांकि कोस 45 साइन 45 से ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि कोस 45 साइन 45 की वैल्यू सेम होती है। फिर 1 न्यूटन इधर आ जाएगा 1 न्यूटन कोस 45, फिर इधर आ जाएगा 1 न्यूटन साइन 45। चलिए, तो यहां पर F2 बराबर तो क्या आ जाएगा, F2 बराबर आ जाएगा, सामने वाले जो बल हैं वो क्या क्या हैं। एक बल तो लग रहा है 2 न्यूटन कोस 45,
मैं यहाँ पर न्यूटन नहीं लिखूंगा, 2 इंटू कोस 45, कोस 45, फिर प्लस में 1 इंटू कोस 45। ठीक है, तो यहाँ पर कोस 45 कॉमन आ गया, जिसका मान होता है 1/√2, 2 + 1 तो 3 आ गया। ये तो आ गया F2 का मान। ओके, तो 3/√2 आ जाएगा। फिर F1 की वैल्यू, F1 की वैल्यू देखिए किसके इक्वल होगी। मैं यहाँ से F1 जो इक्वेशन है उसी के अकॉर्डिंग लिख देता हूँ। F1 + 1 इंटू साइन 45, ठीक है, ये बराबर होगा 2 इंटू साइन 45। तो F1 बराबर आ गया 2 - 1 साइन 45। 2 - 1 तो हो गया 1, साइन 45 का मान हो गया 1/√2। तो ये तो आ गया न्यूटन में। तो 1/√2 F1 का मान, F2 का मान आ गया 3/√2। पहला ही ऑप्शन हो गया है। ठीक है, इधर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें 10 किलोग्राम भार वाले किसी ब्लॉक को एक ऐसी खुरदरी से 30 सतह पर रखा गया है, इसका घर्षण गुणांक 0.5 है। यदि इस पर 100 न्यूटन का क्षैतिज बल आरोपित किया जाता है तब ब्लॉक का त्वरण क्या होगा। जी का मान हमें 10 लेना है। देखिए जो क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी हुई है उसे आप एक बार देख लीजिए। m बराबर हमें 10 किलोग्राम दे रखा है, हमें जो घर्षण गुणांक है म्यू वो हमें 0.5 दे रखा है। हम इसके ऊपर बाहर से क्षैतिज बल लगा रहे हैं 100 न्यूटन का। तो देखिए हमें क्या पूछा गया है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखिए ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है m × a, ऐसे है ये ब्लॉक। इसके ऊपर हम इधर से बल लगा रहे हैं कैपिटल F, इधर से लग रहा है स्मॉल f, और ये a त्वरण से गति कर रहा है। तो m में बराबर आ गया कैपिटल F माइनस स्मॉल f। कैपिटल M का मान हमें 10 इंटू a, F का मान हमें कितना दे रखा है 100 न्यूटन। F बराबर होता है μs इंटू r, म्यू इंटू r। तो यहाँ से 10a बराबर 100, म्यू का मान 0.5, r होता है mg। r यहाँ पर क्या होगा m इंटू जी। m का मान हमारे को 10, g का मान भी 10 लेना है। तो ये आ गया 100 न्यूटन। तो 100 - 50, तो 10a बराबर आ गया 50, और a बराबर कितना आ गया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो विद्यार्थी ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखे। जल्दी ही अगला वीडियो लेकर लौटेंगे जिसमें शेष जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।